पर तुम्हारी किस्मत में यही जगदम्बा लिखी थी। क्यों? क्यों? क्योंकि ये एक जन्म का नहीं है साहब। माता, पिता और पुत्र और पुत्री, ध्यान देना, बहुत सोचनी कथा है आज की। 5 दिन की कथा में आज की कथा जरा विशेष, उसको श्रवण कर लो, अपनी जिंदगी संवर जाएगी। माता, पिता, पुत्र, पुत्री, इनका जो संबंध होता है ये एक जन्म का होता है। कितने जन्म का है? एक जन्म का। बेटी को जो माँ बाप मिले हैं वो एक जन्म के लिए मिले हैं, बेटे को जो माँ बाप मिले हैं वो एक जन्म के लिए मिले हैं, पर पति और पत्नी का जो संबंध होता है ये 7 जन्म का होता है। ये जगदम्बा और ये भेरू तो बार बार मिल जाएगा, पर माता पिता नहीं मिल पाते साहब, वो नहीं मिले। इस जन्म में ये पत्नी बन गई, तुम पति बन गए, हो सकता है आगे जन्म में ये पति बन जाए, तुम पत्नी बन जाओ, बदल सकता है, पर संबंध 7 जन्म का मिलेगा। पर माता पिता का जो संबंध है वो एक जन्म का, मात्र एक जन्म का। और उनके संबंध की जो अनुकूलता है, तो किसी ने पूछा कि भाई ये घर में जो बहुएं आती हैं ये कहीं भाग्य में लिखी होती है, उसके अनुसार आती है? तो शिव महापुराण की उमाखंड कर रहा है, शिव महापुराण का उमाखंड वर्णन कर रहा है कि बहू जो हमारे पास हमारे अनुकूल जो आ रही हैं, बहुएं जो हमको मिलती हैं कि हमने इतने गुण मिलाए, इतने मिलाए, इतने देखे पर ये मिली, तो उसका कारण केवल इतना सा रहता है कि हमारे पूर्व समय का कोई कर्म का भोग होगा, जो हमको भोगने के लिए, घर से त्याग कराने के लिए, संत का जीवन जियाने के लिए, परमात्मा की ओर भेजने के लिए कोई घर में ऐसी बहू जगदम्बा जैसी आ जाती है, 24 घंटा लड़े और मन तोड़ तोड़ के 84 कोस चले। नहीं, तो तुम सब 84 कोस कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी बहुएं ऐसी है, इसका मतलब ये नहीं, बहुएं बहुत अच्छी हैं, सास भी बहुत अच्छी है, पर दिक्कत केवल इतना सा है कि माता ने, पिता ने जो बेटी को सीख दी है वो सीख अच्छी नहीं है, बस वो सीख गड़बड़ कर गई साहब। बहुत सुंदर चरित्र कहा है, आप अपनी बेटी को वही व्यवहार सिखाना जो आप अपनी बहू से चाहती हो। मालूम पड़े बेटी से कहो इतने सारे तो हैं, पड़े रंडे, वो करेगी ननद, वो करेगी भाभी, तू काय को कर रही, तेरी जेठानी है वो करेगी, देवरानी है वो करेगी, तू काय को कर रही है, तू काय को कर रही है। बस बेटी को जो सिखाया तो वही बेटी ने, तुमने बेटी को सिखाया और तुम्हारी बहू तुम्हारे साथ करे तो कैसा लगे? नहीं, हमें नहीं। बहुत अपनी जिंदगी मिली बेटा, समर्पण भाव रखिए, जीवन का आनंद रखिए, सबके प्रति समर्पित होकर चलिए। पूरा धन माता पिता चाहे कितने भी बेटों को अपशब्द कह लें, पर माता पिता का जो हृदय होता है वो बड़ा कोमल होता है साहब। चाहे कितना भी कुछ कह ले, पर बाप और माँ कैसे होते हैं तो भी कहते हैं कि ये मेरी बहू को दूंगी, ये मेरे बेटे को दूंगी। एक डोकरी हमको मिली मुंबई में, वो कि हमारा छोरा, हमारी बहू बड़ी बुरी, मेरे 4 की 4 छोरे हमारे बड़े परेशान करें। तो मैंने कहा एक काम कर, ये पूरी की पूरी जायदाद उठा के कोई समाज को दे दे। नहीं, बहू के दूंगी। भले नहीं उसने रोटी दी, भले उसने पानी नहीं दिया, फिर भी माँ की करुणा देखी है, माँ की वात्सल्यता देखी है। पर किस्मत भी कुछ कहती है। हमारा जन्म कलकत्ता में था, 2 कारणों से हुआ, एक भगवान का भजन करने के लिए, एक भोगने के लिए। तो तुम
जन्म लेकर भगवान का भजन तो कर रही हो, पर साथ में तुम्हें भोगना तो है। देखो जो है सो है। हम कहते हैं कि तुम ऐसा कर लो, नहीं तुम्हें भोगना नहीं पड़ेगा। हम कहते हैं तुम्हारे को ऐसा कर लो तो तुम्हारा दुख कटेगा। शिव जपोगे दुख कटेगा। दुख कटेगा। पर भगवान विष्णु कहते हैं दुख तो कटेगा, पर जो है उसको भोगना तो बस थोड़ा धीरे 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 धीरे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आज भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। मेक इन इंडिया के लिए लोकल सप्लाई। शिव अपना बनाता। जब आसक्ति छूटेगी तब शंकर मिलेगा। लोग भगवान का भजन कब करते हैं? जब कोई बता दे बहुत बड़ी बीमारी हो गई साहब, बहुत बड़ी, तब पंडित जी महामृत्युंजय का पाठ कर दीजिए, पंडित जी ये अनुष्ठान कर दीजिए, पंडित जी ऐसा कर दीजिए। उससे पहले धन तो था, पर कभी शंकर याद नहीं आया, कभी भगवान का भजन याद नहीं आया, कभी संकीर्तन याद नहीं आया। केवल आसक्तियों में डूबता गया, केवल आसक्तियों में डूबा। वो आसक्ति से परिणित तो हो जाए महाराज, तब जीवन का लक्ष्य तत्व नजर आता है। और ये चित्त, ये वृत्ति, ये मन तब परमात्मा की ओर जाता है। भले आपके पांव दुख रहे होंगे, आज परिक्रमा लेट हुई है, पांव भी दुख रहे होंगे, थोड़ी थकान भी होगी, सब कुछ है। सवेरे 4 बजे के उठ के नहाए आए, चाय पी, गाड़ियों में बैठे, ऊपर से महाराज और आ गए ठसा ठसा के बैठा। अब सब बेड बिठा के परिक्रमा दर्शन कर कुरा के फिर आराम से यहाँ आ गए, भोजन करा, आराम से कथा चालू हो गई। शाम के कब 6 बज जाएगी मालूम नहीं पड़ेगा, छिपरा मैया की जय जयकार हो जाएगी। भोजन किया, फिर सो गए, फिर भुनसारे उठने पर इतना परिश्रम जो आप करे हो 4 बजे से रात को 10 बजे तक, शायद किसी छोरा छोरी की शादी में भी नहीं करा होगा। सत्य बोलो, करा किसी छोरा छोरी? तुम तो याद ही लाओ। आज केतन भैया कह रहे थे गुरुजी मैंने मेरे बेटे की शादी करी, कोई ऐसा कभी ऐसा भागा दौड़ी नहीं करी, नहीं सुबह 4 बजे से उठ के यहाँ भगवा भगवा, इतना परिश्रम नहीं करा होगा। दौड़ दौड़ के आराम से दर्शन कर लिए, खूब प्रेम से आनंद से आ गए। तो ये तुम्हारा जो किया हुआ कर्म है, किया हुआ जो कर्म है, जो तुम यहाँ महाकाल की नगरी में दौड़ रहे हो, भगवान का भजन कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, इतनी दौड़ दौड़ के दर्शन कर रहे हो, तो इतना कूच कुचा के आराम से शिव के दरवाजे पर पहुंच रहे हो, तो अंतिम समय में जब प्राण छूटेगा या थोड़ा भी जिंदगी में दुख आएगा, भले कितनी भी भीड़ 33 कोटि देवताओं की लगी होगी, मेरा शंकर भी कूचता हुआ तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। कैसे भी पहुंचे, पर पहुंचे, पहुंचे। और याद रखो कभी खाली नहीं रखा उसने। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। हे भोले महाकाल विश्वनाथ कैलाशी अविनाशी, हे द्वारकानाथ, हे गोवर्धननाथ, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। ये उसकी कृपा है, ये उसकी करुणा है। वो भले आकर देता हुआ नहीं दिखेगा, पर यह पक्का है कि तुम्हें जो भगा रहा है,
तुम्हें जो दौड़ा दौड़ा कर दर्शन करा रहा है, सवेरे 4 बजे से पहले बिना अलार्म के उठा रहा है, और रात्रि को 10 बजे जाते से पलंग पे पड़ते से जो सुला रहा है वो मेरा महाकाल ही है, कोई दूसरा नहीं। नहीं तो तुम तो 2 कदम नहीं चलो साहब, 2 कदम कहीं का कह दे यहाँ चाय पिया तो नहीं जाओ। कमरा की कमरा में पानी की बोतल तो उठाऊं नहीं, तो कौन सी दौड़ लोगे? और कोई हमसे कह दे गुरुजी, कौन कह रहे थे आज, कोई कह रहा था गुरुजी हम कितनी कथाओं में महाराजों की जाते हैं, महाराजों तो एसी का रूम छोड़ के नहीं आते हैं, और कमरा नहीं छोड़े, आए नहीं, मिले नहीं, बस कहीं रह भी तो मुंडा दिखा व्यासपीठ से न चला जाए, पर आप चलते हो हमारे साथ में, आनंद कर रहे, नाच रहे, कूद रहे, भोजन भजन कीर्तन स्मरण, और फिर सवेरे वहीं। तो भाई देखो, ये पावर देने वाला भी वही है जो बैठकर दे रहा है और चला रहा है, उसके सिवाय तो कोई दुनिया में है ही नहीं साहब जो पत्ता भी हिला। और विश्वास है मुझे मेरे भोले पर, विश्वास है मुझे मेरे ठाकुर पर। विश्वास है कि वो कितनी भी वो जिंदगी में दुख तकलीफ आवे पर वो साथ है। वो कहे तेरा साथ है तो मुझे क्या अंधेरों में मिल रही रोशनी, वो है तो दुनिया का सारा सुख है साहब। बस उस भगवान से एक बात कहना, धन का मत मांगना, धन बिल्कुल मत मांगना, बिल्कुल मत मांगो। जो लक्ष्मी के पीछे पड़ा रहता है, लक्ष्मी उससे दूर भाग जाती है, दूर भाग। लक्ष्मी बिल्कुल नहीं मांगना। भगवान से कहना, भगवान हमारे भाग्य का देना, हमें दूसरे के भाग्य का भी नहीं चाहिए, और इतनी कृपा जरूर कर देना भोलेनाथ कि अंतिम क्षण तक भी मुझे पलंग पर मत पटकना, चलाते फिराते रहना, तेरा भजन कराते रहना। बहुत है, चलते फिरते तेरा भजन करती रहूं उतना बहुत है, बहुत। संसार के लोगों का एक गिलास पानी मुझे नहीं चाहिए, बस मरूं जब तू जरूर आए, तू मिले, बहुत है। और तेरी जो परिक्रमा करी है 84 महादेव की, तेरा जो भजन करा है वो मुझे ज्ञात रहे। ऑयली स्किन? ना, गो बॉइंग बॉइंग एक्वालॉजिका हाइड्रोजेल। हर रोज मुझे याद आए महाराज, ओ काशी के भोलेनाथ मुझे तेरी याद सतावे है। बस वो बना रहा है। यहाँ से जाने के बाद आपको जब हिचकी चले तो कभी याद भी कर लेना कि हम उज्जैन गए थे तो महाकाल बाबा याद कर रहा है। बहुत दिन हो गए, बहुत। भगवान का भजन है महाराज, उस परमात्मा को याद करो हर पल, हर क्षण, हर घड़ी। जितनी श्वास 21,600 श्वास इस मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलती है। कितनी? 21,600। स्कंद पुराण में लिखा 21,600 श्वास। गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण में जो लिख के दिया, तो क्यों दिया, क्या कारण था? तो वेद व्यास जी ने लिखा कि जब तक मां के गर्भ से जब बच्चा जन्म लेता है, जिस दिन मरता है उस दिन तक की पूरी 21,600 श्वास उतने समय की जोड़ी जाती है। और जोड़कर जब यमराज
पाड़ा की पूंछ से बांध के लेकर जाता है, सारा हिसाब करता करता उसको बताते बताते जाता है 21,600 में से उस दिन तूने बुधवार के दिन इतनी श्वास भजन में लगी थी, इतनी खाने में लगी थी, इतनी चुगली में लगी थी, इतनी इसमें लगी। एक एक चीज का हिसाब ऐसा खोल के बताता है। फिर ये अंदर यमराज की पूंछड़ी से बंदा बंदा रोता हुआ जाता है कि पूरी की पूरी मैंने भजन में क्यों नहीं लगाई, मैंने पूरी सांस कहां गंवाई। 21,600 श्वास का हिसाब तुमको देना है, कोई दूसरा नहीं देगा। भले कमाकर तुम कितना भी ढेर लगा दो, हिसाब तुमको देना है। वो भी कहेगा कि बोल तेरा क्या होगा रे कालिया, वो भी कहेगा अब आया मेरे चुंगल में, चल तड़पेगा, रोएगा, कहेगा मिली थी गवा दी। किसी ने सही कहा, श्वास श्वास में राम कहो, वृथा जन्म मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवरण होए। 21,600 का प्रत्येक दिन का। अब लगा लो बचपन से लेके तुम मरो जब तक का हिसाब लगाना। कितनी तारीख को पैदा हुई थी, नाल कितनी बजे कटी थी, मालूम है कछु? उस दिन से हिसाब लगाना, अभी तक कितनी श्वास निकल गई, कितनी गई, कितनी आई, सब हिसाब लगा के रखो। ऊपर भी तो देना पड़ेगा, लेखा जोखा तो पूरा अपने हाथ में लेके चलो। अगर वो ज्यादा बताए तो तुम बता तो सकती हो, हैं? और 21,600 श्वास जो परमात्मा ने दी तुमको, अगर सही हिसाब लगेगा तो तुम्हारी ये 5 दिन की हिसाब सबसे अच्छा आएगा। क्योंकि सवेरे 4 बजे से शिव 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 शंकर शंकर कथा सत्संग 84 महादेव दौड़ना दौड़ना भगवत भजन करना। रात के 10 बजे तक जितनी 21,600 में से श्वास गई आई, बस उसी का हिसाब सही लगने वाला है, उसी का वही हिसाब। बाकी का तो फिर तुम देख लेना हो, बाकी का कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारी मर्जी हो, थोड़ा बहुत रिश्वत मिश्वत दे देना यमराज को, ले ले तो चल जाएगा। नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी। तुम कितने भी चालाक होगे यहाँ चल जाएगा, पर उसके यहाँ नहीं चलेगा। नहीं चले। भगवत भजन में दिन निकले रात निकले, पर महाराज बहुत कठिन है, बहुत कठिन। आज गोयल जी की पत्नी बता रही थी, महाराज जी जीवन मनुष्य का बड़ा विचित्र है, बड़ा विचित्र। लोगों के घर में सोफा सेट है, हाफ सेट है, सोने का सेट है, चांदी का सेट है, डिनर सेट है, पर मनुष्य अब सेट है। सारे सेट हैं। अरे बोलो है कि नहीं? सब सेट है, उसके बाद भी अपसेट है, उसके बाद भी उसका दिमाग नहीं लग रहा, उसके बाद भी उसका चित्त शांति रत्ती भर की नहीं। सेट तो सारे धरे कहीं करूंगा, कहीं चाटो बस सोना का सेट के कि सोफा सेट के, सुख है पर दुख उतना ही बड़ा है, उतना। और भगवान नारद जी को माता मैनावती करे, ये बेटी को नहीं भी आऊंगी। किस्मत में जो लिखा है वो होना है, भाग्य में जो लिखा है वो होगा। भले तुम्हें याद नहीं कि तुमने कर्म क्या करा था, पर भोगना है, भोगना है। कोई तुम्हें 5 रुपए की चाय भी पिला रिया है,
कितने रुपए की? 5 रुपए की। ये भी पुराना हिसाब है। कहीं तुम इसके खा पी गए होगे तो 5 रुपए का हिसाब लेने उज्जैन आ गए। पहचानते ना जानते, एक ही कमरे में रहते, इतना प्रेम बढ़ गया, अपने पैसे से उसको चाय पिला। हिसाब है ये पुराना। और ना तुम उसको पहचानती ना वो तुम्हें पहचानता, और एक कमरे में रह रहा है और 24 घंटा झगड़ा कर रहा है, ऐसी लड़ रहा जैसे सासों की तरह। तो ये भी हिसाब है। घर में चैन से रहे तो यहाँ झगड़, तो ये हिसाब। पुराने समय में तूने इसका जरूर कुछ बिगाड़ा होगा, तो इसने सोचा मिल उज्जैन। हिसाब वो तो बिल्कुल नक्की है, करना पड़ेगा। ठोकर भी लगे तो उसमें हिसाब है, भजन भी मिले तो उसमें हिसाब है। कर्म जरूर करिए। और फिर निवेदन है, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। कर्म अच्छा करते करते चलो, ये जन्म तो जैसा निकला निकल गया। और भगवान से विनती करना, आखिरी तक तेरा भजन करती रहूं तो अगला जन्म ना मिले। किसी को वापस पैदा होना हो तो हमको नहीं दिक्कत है कि आपका मन है, आपकी चॉइस हो कि मैं तो फिर पैदा हूं, नहीं हो तो मर्जी तुम्हारी। अब की बार जगदम्बा मिली, अगली बार चंद्र घंटा मिल जाएगी, इसमें क्या दिक्कत है? तो मन तुम्हारा है, तुम वापिस पैदा होना चाहो तुम्हारी मर्जी है। मुक्ति और मोक्ष में यही अंतर है। मुक्ति का मतलब है कि फिर जन्म हो जाना, और मोक्ष का मतलब है एक बार प्राण छोड़ गए दूसरी बार फिर नहीं आना। फिर नहीं। भगवान कृष्ण से कितना लोग विनती करें, भगवान अब तो द्वारका सुनी हो गई, ब्रज सुना हो गया, तुम वापिस सजाओ वापिस सजाओ। तो क्या भगवान आए? अरे बोलो नहीं। भगवान ने कहा नहीं जाऊंगा नीचे, नहीं जाना मुझे। कोई राम जी से कहे तुम अवतार ले लो वापिस सजा, भगवान के नहीं आ सकता। पार्वती मैया के लिए माता मैनावती उदास हो गई, और हिमालय राज कह रहे हैं क्यों घबराती है, जो भाग्य में होगा वो रहेगा। चाहे तुम कितना भी कुछ समझ लो, कितना भी कुछ कर लो, तुम धन की अंबानियां भी अगर बेटियों के घर में लगा दो, पर भाग्य में जो होगा उतना रहेगा। तुम बेटों को कितना भी सुख अनुभव कर दो, पर जो भाग्य में होगा वो होना है। जो ललाट पर लिखा है उसे कोई टाल कोई नहीं टाल। ये तुम्हारे जो ललाट पर लिखा है उसे कोई नहीं टाल सकता। हाँ इतना जरूर हो सकता है। किसी ने पूछा महाराज मंदिर में दर्शन करने से दुख कटता है? जम के बोलो, कटता है कि नहीं कटता है? कटता है। कौन से पुराण में लिखा है? कौन सी पुराण में लिखा है कि मंदिर में दर्शन करने से दुख कटता है? तो फिर मंदिर में तो अगर मात्र दर्शन करने से दुख कटता होता तो जिंदगी में ना जाने कितने लोग हैं उनका कब का कट गया होता। मंदिर में दर्शन करने से दुख कटे ये शास्त्र नहीं कहता। शास्त्र ये कहता है मंदिर में दर्शन करने से तेरा वैभव, तेरी समृद्धि, तेरी लक्ष्मी बढ़ती है। दुख काहे से कटेगा? तो स्कंद पुराण में लिखा है मंदिर में दर्शन से दुख नहीं कटता, भगवान का नाम जपने से, स्मरण से दुख का मरण होता है।
कैसे होता है? जपने से। इस जिह्वा से जितना जपोगे, जितना तुम कथा सुन रहे हो, नाम जप कर रहे हो, भजन कर रहे हो, इन इंद्रियों के द्वारा तुम जितना भगवत भजन को अंदर प्रवेश कराओगे, जितना। मकान को घर बनाने में बहुत मेहनत लगती है। घड़ी उसको याद करते रहो, हर चीज में। भोजन भी मिला, वारे द्वारकाधीश, वारे मेरे भोलेनाथ, क्या भोजन दिया तूने। भगवान का हर पल, हर घड़ी में अगर कुछ हुआ, उसमें भी वारे भोलेनाथ बड़ी कृपा करी तूने, बड़ा बड़ा कृपालु है तू, बड़ा दयालु, बहुत कृपा। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा धन्यवाद दूं भोलेनाथ, तेरी कृपा से मिला है जो कुछ मिला। हम तो कुछ बांध के भी नहीं लाए थे, बिल्कुल खाली हाथ आए थे। कोई फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन या घर या जमीन या जायदाद कुछ भी ऊपर से नहीं लाए थे। लाई थी हमें तो यह भी नहीं मालूम था कि तू हाथ भी पूरे दे देगा, आंख भी दे देगा, कान भी दे देगा, पाँव भी दे देगा। एक आध निपटा के भेज देता तो क्या कर लेते? अरे बोलो, क्या झगड़ा करने जाते उससे? एक आध हाथ, पैर, आंख कुछ भी निपटा देता तो क्या कर लेते? उसने पूरा शरीर दिया, उसने करुणा में कमी नहीं रखी, पर पात्रता में हमारे कमी है कि हम भजन नहीं कर पाते। अच्छे घर में पैदा करा, अच्छे कुल में भेजा, किसी भिखारी के घर में पैदा कर देते तो 3 बत्ती चौराहे पे भिखारी का कटोरा लेके खड़े रहते। भजन के लिए पैदा किया, उसको मालूम है ये मेरा है, अपना है। तो भगवान हिमालय राज करे, मीनावती तुम दुख क्यों कर रही हो? उसके ललाट पर जो लिखा है वो होना है, छोड़ो उसको, दे दिए उसको। तो किसको भी आएंगे? शिव को। अगर ये शंकर का भजन करे तो इसको शिव मिले, ठीक है। अब इसने पार्वती तो शंकर का भजन करने को तैयार हो गई, पर पार्वती जी की जो बड़ी बहन थी गंगा, उसने सुन लिया कि शंकर का भजन करेंगे तो शंकर मिलेंगे। तो इधर पार्वती शिव का भजन कर रही है, उधर गंगा शंकर का भजन कर रही है, दोनों भजन में लीन हो गई। एक दिन पार्वती बड़ी हो गई, उसको मालूम पड़ा कि मेरी बड़ी बहन गंगा शंकर का भजन कर रही है शिव को अपना बनाने के लिए, और मैं भी शंकर का भजन कर रही हूँ शंकर को अपना बनाने के लिए। पर इससे गंगा से पार्वती सोच रही कि पीछा कैसे छुड़ाओ शिव को। तो पार्वती ने आज विचार करा, पीछा छुड़ाना पड़ेगा। अपनी सहेली को बुलाकर कहा, अरे सुन, तो मैंने सुना है अगर कोई किसी संत पर 1 लोटा पानी भरकर फेंक दे तो संत बड़े प्रसन्न होते हैं, मन चाह वर प्रदान कर देते हैं। गंगा ने कान लगाकर सुन लिया। गंगा ने सोचा मैं ही सबसे पहले संत पर पानी डाल दूंगी, संत प्रसन्न हो जाएंगे, वर दे देंगे। गंगा जी ने 1 लोटा पानी भरा, दुर्वासा बाबा जा रहे थे, लोटा भर के पानी फेंका दुर्वासा जी पर। दुर्वासा जी क्रोध में लाल हो गए। दुर्वासा जी ने कहा, अरियो गंगा, तो हिमालय राज की बड़ी बेटी होकर तूने मेरा अपमान करा है। गंगा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू स्त्री के शरीर को छोड़कर पानी के वेग में बहेगी। तो नारी के शरीर को छोड़ देगी और पानी के वेग में बहेगी। गंगा पानी के वेग में बहने लगी। गंगा की आंख में आंसू भर गए। गंगा ने हाथ में जल लिया, पार्वती को श्राप देने के लिए आतुर हो गई। इतने में भगवान शंकर प्रकट होकर बोले, गंगा तू पार्वती को श्राप मत दे, क्योंकि ये मेरी अर्धांगिनी बनेगी, और एक श्रापित नारी को मैं अर्धांगिनी बनाऊं ये श्रेष्ठ नहीं है। तो गंगा कहती, इसने मुझे पानी के वेग में बहा दिया, आप क्या करूं मैं, बताओ आप, ये मेरी बहन है, इसने मेरे साथ छल किया। भगवान कहते हैं, गंगा तो चिंता मत कर, मेरा विवाह पार्वती के साथ होगा, पर जुड़ेगा। तेरा नाम मेरे नाम से जुड़ेगा। दुनिया के लोग भले कुछ भी कहें, पर तेरा और मेरा संबंध रहेगा।
दो हर हैं, कितने हर हैं? हर हर गंगे। एक हर मां गंगा के स्वामी, दूसरा हर जो गंगा में स्नान कर रहा है उसके पूर्वजों को पार लगाने वाला शब्द है हर। दो हर आते हैं, हर हर गंगे। एक गंगा के स्वामी, दूसरा पार लगाने वाला। हमारे पूर्वजों को हर संबोधन से ही पार हो जाते हैं। हर संबोधन मिला और पार। हर हर गंगे, मां गंगा का स्मरण करने वाला। और पार्वती मैया जब बड़ी हो गई, विवाह पक्का हो गया, शिव जी दूल्हा बने, पार्वती दुल्हन बनी, हो ब्याह की तैयारी। कल अपने कथा में सुना था, हो तैयारी हुई, शंकर दूल्हा बनने के लिए तैयार। 14 तारीख की शादी थी, मान लो कि 14 तारीख की शादी, 18 तारीख हो गई तब भी बारात लेके नहीं गए। अब बताओ, टेंट वाला, साउंड वाला सभी बैठे होंगे, ब्याह वाला, पंडित जी, भोजनशाला, भंडारी, इन सब का क्या हुआ होगा? 14 हो गई, 18 हो गई, 20 हो गई, 22 हो गई, 25 हो गई, 26 हो गई, बारात ही नहीं आए। नारद जी को बुलाया हिमालय राज ने, जरा देखो तो बारात क्यों नहीं ला रहे? तो नारद जी बोले उनका कहीं ठिकाना दादा, वे तो आराम से चकाचक घोट के पड़ा। तो क्या जब होश आएगा जब चलूंगा। तो क्या बारात का क्या करूं? तो क्या अब हम जा रहे हैं वापिस, बोलते हैं। फिर जाके विनती करी भोलेनाथ जी से, बोले बाबा बारात कब ले जाओगे? शंकर भगवान बोलने लगा, अभी मेरा मुहूर्त नहीं हुआ। तो तुम्हारा मुहूर्त कब होगा? 14 तारीख का मुहूर्त इतने बड़े बड़े विद्वानों ने निकाला और तुम्हें 25 तारीख हो गई, मुहूर्त कब आएगा? तो शंकर भगवान बोले मेरी मर्जी, मुहूर्त आएगा जब चल चलेंगे। तो मुहूर्त आएगा कब? जब आएगा चल चलेंगे। 28 तारीख हो गई साहब। अब बताओ, हिमालय राज ने तो कह दिया बारात मरात नहीं आया, टेंटमेंट खोलो। इतने दिन तक इंतजार करें, आज की आने वाली बारात इतने दिन तक नहीं आए तो अब बारात नहीं पहुंची। 25-26 तारीख हो गई, 27 तारीख के दिन मान लो इतने दिन हो गए, अपन मान के चलो तारीख से, इतने दिन होके फिर सामने से आवाज आई, राम नाम सत्य है। शंकर भगवान उछक के नाचे, मेरा मुहूर्त हो गया। भगवान विष्णु माथा पकड़ के बैठे, बताओ मुर्दा निकल रहा, इनका मुहूर्त हो रहा, मेरा मुहूर्त हो रहा, मेरा मुहूर्त हो रहा, चलो तैयारी करो। तो शंकर भगवान की बारात कब निकली थी? जब सामने से अर्थी आई थी। आज भी हिंदू धर्म की रीति है, कोई शुभ कार्य करने के लिए जाओ, अच्छा कर्म करने के लिए जाओ, दुकान का मुहूर्त करने जाओ, मकान का मुहूर्त करने जाओ, बेटा बेटी का संबंध करने जाओ, सामने से अर्थी निकल कर जाए तो समझ लेना ये काम सफल हो, मुहूर्त अच्छा, मुहूर्त अच्छा है। जब स्वप्न में अर्थी दिखे तो समझ लो कहीं से खुशखबरी आने वाली है। मुर्दे दिखे तो समझ लो कोई अच्छा काम होने वाला है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम शमशान के पास घर बना लो। नहीं तो लोग इतने चतुर, उन्होंने कहा सियोर वाला महाराज बोला है कि अर्थी दिखे तो मुहूर्त अच्छा हो, तो उन्होंने कहा अपन मकान ही शमशान के पास बनाओ, रोज कब दिखेगा, आता जाता अपना भला। इसका मतलब ये मुहूर्त चली बारात। दुनिया में केवल एक ही बारात थी जहां लोगों का एंड होता, वहां से शुरू हो रही थी। कहां से? अरे बोलो जम के, शमशान, वहां से चालू हो रही है। नंदी पर बैठ कर चले, वो भी बूढ़ा नंदी। भगवान विष्णु बोल रहे चलो रथ पे बैठो, इंद्रदेव बोले मैं रथ लाया हूँ, अच्छा हीरा जड़ा उस पे बैठे, नहीं बैठूं, नंदी पे बैठूं। नंदी पे बैठे, नंदी का मुंह इधर, शंकर जी का मुंह उधर। तो इंद्रदेव ने भगवान भोलेनाथ जी से पूछा तुम्हारी शादी हो रही नंदी पे, तुम भी उल्टे क्यों बैठे हो? भगवान शंकर बोले हमारा ब्याह, हमारा कोई बाप नहीं, हमारा कोई भाई नहीं, बारात कैसे देखेंगे? आगे से नंदी देखेगा, पीछे से हम देखेंगे। औंधे बैठे, नंदी पर भी औंधे बैठे। सोचो आप, कहीं की बारात निकली हो, घोड़ी पे दूल्हा बैठा हो, घोड़ी का मुंह इधर, दूल्हे का मुंह उधर, आराम से तलवार मरवा लेके बैठा। तुम दूल्हे उनको देखना बड़े बढ़िया जोरदार, ये तो बेटा बेटा मान के ऐसी तलवार, ए वो दीजो रे डंडा, ए छोरा, ए बदे ना ऐसा आदे,
बड़ी चक्कर बैठे आराम से। अब इनके देखो तो भगवान कितना कितना अंतर आ गया, सोचो जरा। पहले छोरी विदा करते थे तो गीत बजता था, बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले। आज के जमाने में छोरी विदा हो तो गाना बजे सुबेरे से, क्योंकि कचरे की गाड़ी आ जाए। कचरा गाड़ी आई, चल कचरा निकाल। इतना अंतर आए। और पहले होता था बाबुल की दुआ लेती जा जा तुझको सुखी संसार में। अब सुबेरे सुबेरे यहाँ तो गाने की जगह कचरा वाली आई, चल कचरा निकाल। अब छोरी कहीं कचरा भगवत भजन नहीं अंचल बारात चली बारात। सारे देवता 33 कौटी देवता खूब नाचे। इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से कहा बारात अच्छी नहीं लग रही। भगवान ब्रह्मा देव बोले बारात में क्या कमी है, इतनी जोरदार जोरदार सब बाराती एक से बढ़कर एक दिख रहा है, क्या जोरदार जोरदार। और क्या चाहिए? नहीं नहीं बारात अच्छी। तो कैसी बारात चाहिए? तो क्या बाराती तो अच्छे हैं पर दूल्हा तो देखो नग्न है। भगवान विष्णु को भेजा तो भगवान शंकर से बोला भोलेनाथ जी तुम ये ऐसा रूप धर के बैठ के जाना दिगंबर, नीचे से ऊपर तक एक भी कपड़ा नहीं और नंदी पे बैठ गए, ये सही अच्छे नहीं लग रहे। तो शंकर भगवान विष्णु बोले मेरा पीताम्बर दे देता हूँ, नीचे ऊपर मत लपेटो तो कम से कम नीचे तो लपेट लो रे। शंकर भगवान बोले हम तुम्हारा कपड़ा काहे को लपेटे, हम क्यों लपेटे, हमारे पास कमी है क्या? शंकर भगवान ने नंदी इसका घूम जा, वापिस घूम, नंदी फिर घूम गया, फिर शमशान में घुस गया। नारद जी चिंता में पड़ गए, फिर गया, अब ना जाने कब निकलेगा। अंदर गए, अंदर जाके जो आसन रखा था ना मृक्षाला का, बस वही आसन को लेके लपेट लिया। अब लपेटा तो थोड़ी देर फिर शमशान से बाहर निकले तो वो फिर खसक गया। अब जैसी खसका तो अब क्या करें, इतने में सामने से लक्ष्मी जी को देखा, लक्ष्मी जी के कमर पे तगड़ी बंधी थी। तो इन्होंने सोचा ये बांध लो तो अच्छी रहे, पर अपने पास तो तगड़ी है ही नहीं। तो इन्होंने गले में से बब्बा उतारा और सांप के लपेट लिया। अब सांप के लपेट के फिर बैठ गए नंदी पे। अब जैसे ही नंदी पे बैठे थोड़ी दूर पे बारात चली तो एक पुंगी वाला आ गया। अब बाद में पुंगी बजाई वो फिर कर सकते क्योंकि बाबा नाचने लगे। अब जैसे नाचे तो फिर आसन नीचे, भगवान विष्णु फिर आगे आगे 33 कौटी देवता पीछे पीछे भूत चुड़ैल ऐसे नाचते हुए जा रहे। कोई आंखें मटकाए, कोई मुंडा मटकाए, ऐसी ऐसी मटकाए और चलती चलती समझ ना जाए। और भूतों ने भी इतने विचित्र, शंकर भगवान के पास आकर बोला, एक भगवान शंकर की बारात चली महाराज। और जब भगवान शिव की बारात पहुंची है दरवाजे, चारों तरफ जब सुख का अनुभव हुआ, दरवाजे पर बारात पहुंची, मैनावती थाली से आरती उतारने के लिए लेकर आई। जब आरती उतारने के लिए मैनावती लेकर आई, अब भगवान का मुख तो पीछे है, आगे नंदी का मुख है। आरती उतारने के लिए आतुर है। कुछ भांवर भगवान शंकर की दरवाजे पर पड़ गई और दरवाजे पर भांवर पड़ी। अंदर प्रवेश, सुंदर आनंद की तैयारी। भगवान शिव और जगदम्बा माता पार्वती का मंगल विवाह है। किसका विवाह हो रहा है? शंकर और पार्वती। पर शिव महापुराण की कथा में शिव और पार्वती का मंगल विवाह लिखा है और रामचरित मानस में शंकर विश्वास रूपिणो, अर्थात रामचरित मानस में कहा गया शंकर रूपी विश्वास और पार्वती रूपी श्रद्धा का मिलन हो रहा है। किसका मिलन हो रहा है? विश्वास और श्रद्धा।
विश्वास और श्रद्धा का मिलन है। और बहुत कठिन है महाराज विश्वास और श्रद्धा की पूर्णता, बहुत कठिन। जो मिलन हो रहा है विश्वास और श्रद्धा का, एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखी है, बहुत ध्यान से रखना कि किसी के हृदय में और किसी के घर में प्रवेश करना कठिन है, बहुत कठिन। विश्वास जागृत भी तो करना चाहिए, विश्वास की पूर्णता भी तो हो। और एक बात बहुत अच्छे से अपने हृदय में चित्त में उतार लो, दुनिया के लोग कहें कि ये मूर्ति पत्थर की है, पाषाण की है, सब कुछ है, पर यदि आपका भाव प्रबल है